चोरी जारी रिश्वतखोरी सनातनी शो को उस पर सब मार दे अंडे यार भाई फिर तो अस्पताल बंद होने थे यार। देश गलत बना रखे मेरे भाई। जायज बात होगी, अस्पताल बंद होने थे भाई। अस्पताल देश पड़ा यार, अस्पताल में पागल है यार दुनिया। भाई राम के कदे नु का करता मैं भगवान हूँ। अच्छा तो उस टाइम पर मानने भी तो कोनी ये मूर्ति बना क्योंकि पूजा कर। लेकिन भगत सिंह तो यार देश खातर जेल में गए थे। देश खातर जानती, देश खातर हुई थी। सुन भाई, भगत सिंह आया था देश खातर। सोचने की बात से इवनु कहूंगा भाई श्री राम अपना स्वार्थ में संत नहीं है, कोई एंड बैंड संत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज वास्तविक में। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने लुकुराड़ी के राम राम गाँव डाया इसार में इस टाइम मौजूद हूँ। आप लगातार वीडियो देखने लग रहे हो संत रामपाल जी का जो प्रोग्राम चल रहा है। हाँ जी, राम राम जी, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, के कुछ कहना चाहोगे जो मतलब कि पाइप बांटे हैं किसान ने की जो हेल्प करी है? ये खाली पाइप बांटने और किसानों की हेल्प करने का मुद्दा नहीं है। अच्छा जी। हाँ, ये एक इंसानियत कर्तव्य है। अच्छा जी। मानव धर्म है। अच्छा जी। वो मानवता के आधार पे इतने बड़े कार्य हो रहे हैं। मानव धर्म पर। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, संत जैसे कि आप देखा और भी हैं और कोई भी कौन इस मुसीबत में आया? देखो वो नहीं आया, वो उनका कर्म है। क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए? इनको अपने बच्चों का दुख दिखाई दिया तो बच्चों के दुख में शामिल हुए। और काफी टाइम तक आप देखा हाँ जेल के अंदर बंद है, इस बात पर आप क्या कहना चाहोगे? भाई जेल में तो कृष्ण जी भी गए थे। अच्छा। जेल में तो गुरु नानक साहब भी गए थे। जेल में तो जितने भी आप देखोगे ना जो अच्छे कर्म, भगत सिंह है उनको फांसी तोड़ा गया, सुभाष चंद्र बोस को। अब आप देखो ना जिन्होंने भी जनहित काम करे उनको सिवाय दुख के कुछ मिला है? जैसे एक फल वाला वृक्ष होता है, उस फल वाले वृक्ष को जो है ना ईंट पत्थर और लाठी मिलते हैं, ना कि उसको कोई जो है ना बढ़िया तरीके से उसको वो जो उसका माली होगा वही उसको सींच सकेगा। अन्यथा फल खाने वाले तो लठ मारेंगे भाई, डले मारेंगे। भाई राम राम। राम राम भाई। क्या नाम भाई का? अभिषेक नाम है भाई। अभिषेक भाई, जैसे ताऊ जी ने तुलना करी है कि भगत सिंह जी जेल में गए और श्री कृष्ण जी जेल में गए, उनके साथ तुलना करिए, क्या तुलना ठीक बना है? भाई भगत सिंह तो देश खातर जेल में गए थे। तो ये तो देश खातर थोड़ी गए हैं जेल में। किसी सरकार ने क्या तो जेल में गिरा है ना कि मैं कैसे होया है जल्दी जेल में गिरा है, कोई कारण खातर जेल में गिरा है। अच्छा, एक बात और बता, जैसे किसान ना तक पाइप दे यहाँ भाई पानी लिखड़ा है अपना क्यों भी हाँ, तो एक जो बरवाड़ा में पकड़ेगा ना, जब लोग 20 मतलब किसी के 2 किले थे 1 किले थे, क्यों आप मतलब सरकार गई है तो क्यों खराब हुई है लोगों की? जद इन्हें पकड़ेगा गुरु जी ने, जद पकड़ेगा है तो लोगों ने खान खातर दाने कौन थे भाई, उन्हें दाने देने चाहिए थे। अच्छा, उनको दाने देने चाहिए। हाँ, जद कौन ध्यान दिया भाई, जद ध्यान देना चाहिए था ना। ठीक है। अपना कौन सी क्लास में पढ़ो भाई? 12वीं करा के भाई। भाई ना 12वीं करा के। अपना क्या नाम है भी? मेरा अंकित है। अंकित कौन सी क्लास में हो गया? मैं बीए सेकंड ईयर में। अच्छा, एक बात और बता दे दो मेरे, तो बीए सेकंड ईयर में के सब्जेक्ट हैं? सब्जेक्ट का क्या करेगा, मेरी तो कॉलेज छोड़ दिया ही। कॉलेज छोड़ देता ना, चल कोई बात को नहीं। भाई मेरा सिलेक्शन हो गया आर्मी में ही पे। चलो बताइए, कांग्रेचुलेशन भाई। ये इतनी पब्लिक देखने लग रहे हैं भाई, आधे भगत भी हैं, आधे जगत भी हैं। क्या तना इतनी पब्लिक न्यू देखी है जो बीड़ी नहीं पी रहे, हुक्का नहीं पी रहे, बिल्कुल शांत स्वभाव तो बैठे हैं। दिल तब बता दे। देखी है भाई। बड़ा देखी मंदिर में देखी है। हाँ। बिल्कुल भाई। हाँ जी, आप भी कुछ बोलो दे भाई। क्या आप भी क्यों बोलो दे? बोल रहे क्या है? ये कहना चाह रहे किਵੇਂ कौन कहना चाहता भाई? अच्छा, सही काम करे है गलत करे है, नो तो बता, दिल की बात बता। काम भी सही है भाई, यो भी काम लोगों के घर में पानी बढ़ गया था भाई, लोगों के घर में पानी बढ़ गया था, वो पानी कटवाया है भाई, यो भी काम सही है भाई। लोग किसानों की बहुत आड़े मदद करी भाई, किसानों की। राम राम भाई। सच्चा है भाई। के नाम भाई का? विशाल भाई। अच्छा, तो ये आज प्रोग्राम चल रहा है, यू भाई न्यू का भगत सिंह के साथ तुलना ना करो, तमें श्री कृष्ण जी के साथ तुलना ना करो भाई। क्यों ना करा? अच्छा, जो भी अवतार आया है उनने सबने संघर्ष कराया है। इब श्री कृष्ण जी आए थे, कदे कोई मान खतरा आया था, कदे कोई मान खतरा आया, संघर्ष किसने नहीं कराया। इब राम जी थे, अगर वे जिंदा जी ने राम जी कोई भी भगवान को मानना था, क्यों नहीं मांगा था? उनके घराड़े को मानना थे, क्यों नहीं माने थे? अगर राम जी ने भगवान मानते न तो जो माता जी थी उनकी वो 14 वर्ष का वनवास नहीं भेजती उनको। अच्छा। और जैसे इब कृष्ण जी ने भी जीता जी कोई भगवान नहीं माना था, क्यों नहीं माना था? कौरवा इब्नू बोले लीला ने कोई ना माना था। कौरव इब कौरवा की सभा में श्री कृष्ण जी ने अपना वास्तविक रूप भी दिखा दिया था, लेकिन फिर भी ने कौरवा की सभा में कोई भी ने भगवान नहीं मान रहा था। ठीक है। अगर कौरवा की सभा में भगवान मान लेता ना तो युद्ध होना ही नहीं था। इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज जिंदा जी ने कोई भगवान नहीं मान रहा, वे तो कौरव है। अच्छा, यू भाई न्यू कह रहे हैं भगत सिंह गलत तुलना
श्री कृष्ण जी के साथ तुलना नहीं होता, हम तो भद्दू बना रहे हो देश का। परमात्मा एक वाणी है, गोवर्धन श्री कृष्ण दारो, द्रोणागिरी हनुमंत, शेष नाग पे बताओ पुराना माओ की पूरी पृथ्वी ठहरा इनमें कौन भगवंत। इवनु कहेंगे बा शेष नाग तरह हनुमान गेला तुलना ना करो, या कि मैं बात थोड़ी ना है। जब पार ठाने तो भगवान होंदा हो तो आज बड़ी बड़ी जैसी भी सारे नाल बंद लाग जावा। सोचने की बात है, जब तक डिस्कशन नहीं होगा, वेद शास्त्र अनुकूल नहीं होगा, इतना भाई उसका निर्णय नहीं निकलेगा। संत रामपाल जी महाराज ने पाखंड की धोती ही पाट दी है ज्ञान में, और संत रामपाल जी महाराज नू निमित्त ज्ञान देंगे हो। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में कबीर साहब को सिद्ध कर दिया, कबीर भगवान आ रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज के ये मिथ्ये संत नहीं है, कोई अंडबैंड संत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज वास्तविक में संत है। संत रामपाल जी महाराज पाचारो भविष्यवाणी सटीक बैठ रही है, सेट है जब संत है। और एक वाणी एक मिनट भाई साहब, हाँ भाई बताता हूँ, ये बताता हूँ, ये तो या ये कि मेरे को तो कि मैं कह रहे हैं ना भाई, ये भी सही बोला, लेकिन भगत सिंह तो यार देश खातिर जेल में गए थे। हाँ, देश खातिर जान दी, देश खातिर हुई थी मेरी बात सुन भाई, भगत सिंह आया था देश खातिर, सोचने की बात से इवनु कहूंगे भाई श्री राम अपना स्वार्थ में गया था वनवास भोगने, ठीक है, कब आएंगे इनने की मुंह तो भी लकड़ाओगी या मेरे तो भी लकड़ाएगा, सोचने की बात है। इव श्री कृष्ण ने कहूंगे भाई श्री कृष्ण जेल में गया था, होगा मामा डाला था। सोचने की बात है, जब भगवान पर सवाल ठान लागे सिस्टम अलग हो जाएगा। मगर जो भगत सिंह की बात करे भाई, भगत सिंह ने देश को आजाद करा, बहुत बढ़िया। अपना वर्गा कोई भगत सिंह वर्गा सूरवीर नहीं है पूरे देश में। अरे एक सोचने की बात है, फिर संत रामपाल जी महाराज ने जरा भगत सिंह ने तो देश को आजादी दिलाई थी, आड़े संत रामपाल जी जेल में बैठे पाखंडवाद से आजादी दिलाने, भ्रष्टाचार से आजादी दिलाने और आध्यात्मिक ज्ञान से आजादी दिलाने। संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक ज्ञान में खाल तार्या किया, जकर भगत सिंह ने अपनी छाती अड़ाई थी ना भाई, आन दे गोली देश को आजाद करावेंगे। ऐसे ही संत रामपाल जी ने जेल में बैठकर डूंगा खा दिया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। तो खड़ाड़ा किया सुन ले मेरी बात है, तो पढ़े लिखे भी नौकरी पे भी लेके ये कि मेरे को अभी तक बाबा यार अपना यार है। हाँ, उसकी जय नहीं बोला है तो और किसकी बोला है? थोड़ा बाबा नहीं मानना और तो भी माने बोला। देखो ये भी इन बोले करना रहे, ये भगवान ने बोला बताओ बता, बोला का मतलब कि क्या बेरा ना हो, भगवान ने बोला कहने लगे तो बता, शिव जी का अपमान खुद करने लग रही है। जी भगवान के नाम देख, भोला शंकर महाकाल, सोचने की बात से कावड़ लाओगे जब तनु करेंगे बम 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 बोले। शिव जी का कितने भी शिव पुराण में प्रमाण नहीं है, बम कोई मंत्र ही नहीं है, खाम खा बम है। एक फिर बात सोचने की है, एक बार तू बता, पुराण में रामपाल का नाम है? पुराण में कोई नहीं है। फिर तेरी बात ही तू बता। मेरी बात सुन, तू भगवान इतनी नुका था भगत सिंह डिबेट राम तक रोवा लड़ना, इतनी नुका था तू भगत सिंह गेला डिबेट ना, भगत सिंह गेला ना तुलना करे, ये तू बोला गेल ये भी सीधा सीधा बोला गेल तुलना करने लग रहा। मैं ले गया हूं, मने नु कही है सीधी राम का गेल तुलना तू करने लग रहा, कृष्ण भगवान गेल तू करने लग रहा भाई। जैसे कि सिस्टम के है बोला है, इनके भाई मंत्र दे है कभी संत रामपाल जी महाराज। ये भी यार कुत्ता है, कुत्ता ने नु करे जाइए तू 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 तू, कुत्ता को नहीं आवे। शिव जी ने तो जमानू इतना बताया, शिव जी को भिखारी थोड़ी ने चमन्नी के अगरबत्ती लांगे, शिव जी मेरे यो दिए, शिव जी नु कौन दे भाई? शिव जी का कोई मूल मंत्र वो संत रामपाल जी महाराज दे रहे। शिव जी भगवान हमने दे रहा है, क्योंकि शास्त्र अनुकूल भक्ति बताओ संत रामपाल जी महाराज गीता अध्याय 15 श्लोक 104 में प्रमाण दे रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बता रहे कि अर्ध मूलमत साकम, संसार रूपी लटकड़ा पीपल का वृक्ष उल्टा है, जो के भी भागवता दे असली तत्वदर्शी संत है। संत रामपाल जी महाराज ने बताई बात सिद्ध कर दिया भाई, हम कोई सनातनी विरोधी नहीं है, हम रामकृष्ण जी की भक्ति करा, भक्ति को करा। हाँ संत रामपाल जी एक बार ये खुलासा देख लो भाई, ये मंत्र दे है, ये मंत्र देव संत रामपाल पंचदेव की भक्ति करा, हमें परमात्मा की वाणी है, तीनों देवा कमल दल बस है, ताऊ राम 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 जी साहेब। अच्छा हाँ, ये सही कह रहे हैं कि ये बालक बका है तो नहीं लग रहे।
सही कह रहे हैं, ये एक एक बात सही कह रहे हैं। अच्छा। जो हमारे वेदों में लिखा है, हम सनातनी है, अगर सनातनी है तो अपने वेदों को ही मानना चाहिए, हमें अपनी गीता को मानना चाहिए, देवी पुराण को भी माननी है, सिर्फ पुराण को भी मानना चाहिए, 18 पुराण उनको सबको मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। मैंने भी 51 खबर चला रखी, मैं भी इसी वो में था, और मैं ये ऐसी जगह गया था, ऐसे कोई भी सत्संग नहीं छोड़ते जहाँ पर नहीं गया था, राधा स्वामी में से लेके गुर्जा गुरुदेव में भी, वो सब में भी गया था। अब ये कहते हैं भाई बुराई करते हो, मैं बुराई नहीं करता। आपके घर की मैंने रोटी खाई है, मैंने कहीं दाल से खाई है, तो आपकी बुराई थोड़ी करी मैंने, हैं? बुराई नहीं करी ना। नहीं इस भाई ना यह बात तेरा बढ़िया था भाई, मतलब कि महापुराण में शिव जी का नाम है, या तेरे बात में पॉइंट। फिर भाई रामपाल का नाम कौन इसमें है? मेरी बात सुन, मेरी सुन। हाँ बता भाई। सबसे पहले तो इनके भ्रम सारे दूर कर दिए जाएंगे। ठीक है। इन्होंने कहा राम कृष्ण जी के साथ तुलना कर रहे हैं, हाँ। तो तुलनात्मक तरीके से देखें तो राम कृष्ण जी में और संत रामपाल जी महाराज जी में क्या अंतर है? राम कृष्ण जी माँ के गर्भ से पैदा हुए, हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी माँ के गर्भ से पैदा हुए। हाँ। पुराणों में कहीं भी किसी भी पुराण में, अगर वेदों की बात करें, वेदों में भगवान की महिमा बताई गई है। वेदों में कहीं भी भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, भगवान कृष्ण का, राम का कहीं भी नाम नहीं है, बल्कि वेदों में कबीर परमेश्वर जी का नाम है। और ये कह रहे हैं कि पुराणों में कहीं भी रामपाल का नाम नहीं है। रामपाल जी कभी भी नहीं कहते कि अपने आप को कि वो भगवान है। अच्छा। उनके गुण बताते हैं कि वो भगवान है। और हम कबीर साहब जी की वाणी पे चलना है, कबीर साहब जी की वाणी है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। ठीक है। हाँ भाई तो तेरी बता। भाई राम के कदे नु कहा करता मैं भगवान हूँ। अच्छा तो उस टाइम पर मानना भी तो कोनी, ये मूर्ति बना के पूछा करे, उस टाइम पर किसने माना? सारे राजा मान्या करते उस टाइम पर। मैंने देखे भाई, मैंने पिछला प्रोग्राम में देखे था, मैं मूर्ति पूछा था, मैं खुद करो इब्बी देख लेगा तो, या तो इब्बी देख लेगा, मगर परमात्मा ही दया। तो एक बात बताना चाहूँ, इन तय सोचने की बात है, हिंदू हो सनातनी हो, नू बताओ भाई ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हो है कि नहीं होती? बता एक बार। वो है माता पिता का नाम बता। और तू रामपाल का माता पिता का नाम बता फिर। रामपाल जी का तो बता दे। उनकी माता जी थी, रामपाल महाराज जी के माता जी का नाम चंद्रो देवी है और उनके पिताजी का नाम नंदराम लाल है। लेकिन आप लगता है यार क्या किसी अरे भाई, मैं शिव जी का प्रमाण दूंगा, रुक एक बार, मैं शिव जी का प्रमाण दूंगा। देवी पुराण 13वें स्कंद में इनकी उत्पत्ति बता रहे, खुद विष्णु भगवान का है माँ तुम सी शुद्ध स्वरूप हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा। मैं बीर और शिव तुम्हारी कृपा से यहाँ पे विद्यमान है। हमारा तो और भाव मतलब जन्म तिरो मृत्यु आ करती है, हम अविनाशी नहीं है। खम्मे खानु करा करते मृत्युंज, खम्मे खानु करा करते मृत्युंजय कालंजय, अरे मृत्युंजय धन शिव जी भगवान है। बस मासुर का आगे होगा कोनी बात जा रे, बस हम कंडा सोचने की बात है यार। अविनाशी होगा श्यामी खड़े हो जा, कोडे शक्ति होने का मार मने। शिव जी भगवान उसका आगे क्यों बाजे थे भाई? सोचने की बात से उन्होंने मेरा था नाश हो जाएगा, क्यों? बस हम कड़ा शिव जी का, और वह शक्ति उन्होंने मेरा नाश कर देगी। तो भाई अपने ये भी अविनाशी नहीं है, खुद कबीर भगवान आया था, माँ की कोख से जन्म नहीं लिया। अपने वेदा में लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 6 मंत्र नंबर 17 18 19 20 में प्रमाण है। कबीर साहब है, शायद शरीर प्रकट होगा पृथ्वी पर, लीला करता है, बड़ा होता है ना, माँ की कोख से जन्म लेना, शायद शरीर उल्टा चला जाओ। कबीर भगवान है। 600 साल पहले वो कबीर भगवान करके जा रहे हैं, तो आज तक श्री राम श्री कृष्ण विष्णु भगवान शिव जी भगवान ना पर नहीं होया वो काम से कबीर परमात्मा मैं बेरा के बदत्ता में जो इसका नाम ले रहे हैं रामपाल, उसने तो मेरे को भगत है और उनकी गोदा में जगत है, यू के मैट रहता रहा। बोले मैं बताऊंगा भाई, जो करे एक है संत रामपाल जी महाराज, एक अला भगत के गुरु नहीं है। ये नू लिख दे गुरु जी भगत गुरु, भगत में तो वो संगत है, संगत आवर है। जगत में मतलब है नू लिखा हुआ जगत गुरु तत्वदर्शी, जगत का मतलब पूरा जगत आ गया, क्योंकि एक वाणी भी आया परमात्मा की, सिद्ध तारे पिंड अपना साधु तारे खंड, सच्चा सतगुरु जानिए जो तार देव ब्रह्मांड। पूरा ब्रह्मांड पूरी पृथ्वी ने एक संत रामपाल जी महाराज तार सके है। आज विश्व में प्रमाणित संत है संत रामपाल जी महाराज, अनेकों भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज। और भाई इनका एक चैलेंज है, इनके धर्मगुरु का चैलेंज है, जो हिंदू धर्म चला रहे हैं, एक सवाल का उत्तर दे दियो, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दो बता। इसका जवाब का सवाल का जवाब दे दियो भाई, मान लें हम। आप अब ये देखिए, ये बार बार रामपाल का नाम ले रहे हैं, तो कौन कह रहा है कि रामपाल फिलहाल पृथ्वी पे है? संत रामपाल जी महाराज जी 1997 में उनको सहस्त्र श्लोक चले गए,
उनको मतलब कि मानसरोवर पे उनकी आत्मा को अलग करके कबीर परमेश्वर जी ने उनको सतलोक भेज दिया, उनका सतलोक गमन हो चुका है। अच्छा। और फिलहाल संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमेश्वर जी बैठे हैं। भाई चुप हो ये करगा गंगा में भी मिलता है। जेल में नहीं मौका पे, इसका मतलब रामपाल को नहीं कोई और है। कबीर भगवान शक्ति शरीर नहीं पाओगा, सहसरी जाओगे। लेगा यार आदमी सुन तो ले तमे सुन तो ले ये नुका है मतलब उनका दौर सुनो भाई इनकी भी नुका बोले उनका दौरवाणी है भगवान तो मिलन की है ना, ये क्या है तेरे सामने गई है तो यार देश पागल हो रहा है या दुनिया परेशान। किसान है, किसान बचाए, मजदूर है, मजदूर बचाए, गरीब है, गरीब बचाए। तारी सुनिए पूरी इस भाई के भी सुन ले नुको भाई नुका है उनका दौरवाणी है भगवान तो मिलन की, देश परेशान है भाई, कोई क्या हाथ परेशान है तो उनका दौरा चले जा भगवान तो मिला दे, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो किन्ना है क्या तो कौन मिला मेरी माँ ऑटो इसमें एक्सीडेंट में मेरी माँ मारी जावर है, हकीकत बता रहा हूँ। ऑटो ठुकना था नू और संत रामपाल जी महाराज ने उस ऑटो का मुंह वापिस फेर दिया, पिछला हिस्सा उसका तड़ा मेरी माँ दबी। सोचने की बात है फुल सवारियां भरा था, वो टम्पू कुकर सर के एक बुढ़ी लुगाई पर सोचने की बात है घास लेने जा रही थी, जो साथ में सातन जा रही थी रोन लगी थी कि मर गया। तो संत रामपाल जी महाराज का जयकारा लाया मेरी माँ ने, टम्पू माल चलो ही अरवा निकल के आई अरनू बोली हमरो ना मैं तो जिंदा हूँ, ये भगवान रहे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की यूं बता दी तो फिल्म में हजारों प्रमाण है कैंसर के रोग के ठीक करे हैं, कैंसर के रोग ठीक करे हैं। देश का कैंसर वैक्सीन भी बनाई होगी फिर तो रामपाल ने, वो वैक्सीन लगाओ देश में कैंसर फैलने लग रही है भाई फिर देश को हो रही है कैंसर, तो देश का मारो मंत्र है। हां भाई भाई से यो कहो है भाई कैंसर खातर करया है तो भाई तो कैंसर खातर फिर भाई मंत्र ले आओ भाई। आता है नया खवा तो कुछ कैंसर का इलाज करे अस्पताल में 4 साल में कौन बोलता भाई मेरी मौसी का साकी छोरा है, मेरी मौसी अच्छा आरे आरे नला सकूं कैंसर की गांठ तियड़ है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आज कैंसर का नामो निशान नहीं है, नला सकूं हूं प्रत्यक्ष में प्रमाण है। आरे आरे मेरा भाई मेरी मौसी उनकी शरण मत जाओ, भाई कानून ने क्यों मानू, संविधान में लिखा जाए तो मानना पड़ेगा। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज की भक्ति लो वो संविधान मानना पड़ेगा। चोरी जारी रिश्वतखोरी सनातनी शो को यार भाई फिर तो अस्पताल बंद होने थे यार, देश गलत बना रखे मेरे भाई, जायज बात होगी अस्पताल बंद होने थे भाई, अस्पताल देश पड़ा यार, अस्पताल पागल है यार दुनिया, पागल है दुनिया। मेरी बात सुन भाई, छोटी बात संत रामपाल जी महाराज ने नहीं, अरे छोटी मेरी बात सुन ले भाई, इनकी सुनी मेरी सुनी। एक अपनी भविष्यवाणी का पुराण है, नवा संत रामपाल ने छापी ना और किसी ने, बड़े बड़े मंडलेश्वर पल्ला होकर जाली उन छापे उड़ी है, उसमें भविष्यवाणी भी है भाई। आप आज तक सुना करते 4 युग, ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज पे एक भविष्यवाणी हो रही है, उस भविष्यवाणी का पुराण में उसमें नू लिख रहा है एक संत कलयुग में सतयुग का दौर लिया होगा और वो जाट वर्ण में पैदा होगा, रामदेव राशि गुग्गा मेडी, उसने भविष्यवाणी में प्रमाण है, 2400 प्रमाण पुस्तक में प्रमाण है, जाट वर्ण में पैदा होगा, कबीर साहब के गुणगान करा, 4 वेदा में कबीर को भगवान सिद्ध कर देगा। एक अपने वेदा में प्रमाण नहीं है इस चीज का, कबीर साहब का भगवान सिद्ध करेगा, कुरान में ही प्रमाण है भाई साहब, जो क्या कर दे सबका मालिक एक है, कुरान में प्रमाण है। सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट कर रखा, जमीन और आसमान के बीच में सब कुछ 6 दिन में पैदा किया, 7वें दिन तक पे जावे राजा वो बड़ा अल्लाह कबीर। बात मैंने कहा जो बताओ बड़ा बहुत सारे बंदे वीडियो देखने लग रहे हैं और वो मौजूद बेड़ा इतना कोई सा और भाई, ये तो नाम को नहीं ले रहा, तो को नाम और कौन सा है भाई यार, तो भी तेरा क्या कहना है इस बात पर, जो ये कहना है भगवान है या नहीं? कौन तेरा बता भाई, कौन भाई क्या कौन सी क्लास में? तो रामपाल भगवान है कौन भाई भगवान है? अच्छा भगवान कौन है? भगवान तेरी नजर में मेरे माता पिता भाई है। क्या बात है, गजब है यार, तेरी नजर में भाई माता पिता। अच्छा ये माता पिता ना कह रहे था, मेरा रामपाल ना कर रहे हो। श्री राम आए थे ना, परमात्मा बताओ भाई, राम कृष्ण से कौन बड़ा, इन भी गुरु कीन, 3 लोग के ये धनी गुरु का दिन, 3 लोग के भगवानों का भी गुरु का गा दिन थे ये, जब माँ बाप भगवान होते ना तो श्री राम भी पाए बैठा रहा, मेरे भगवान तो ये है गुरु नहीं बनावर, गुरु बनाना आवश्यक है, क्योंकि बिन गुरु वेद पढ़े जो प्राणी समझना सारा ज्ञानी, बिना गुरु मोक्ष नहीं है। बड़े बड़े
ऋषि शरीर गाड़ गए, उनने बताइए भाई बिना गुरु मोक्ष नहीं है, गुरु मंत्र देगा, गुरु भी पूरा होना चाहिए, ऐसे नहीं है। परमात्मा की वाणी है, मात पिता मिल जाएंगे लख 84 माँ और सतगुरु सेवा और या बंदगी भैया फेर मिल गधा नहीं ने- है गधा- भाई। जो गधे कुत्ते बनोगे ना तब इसका बात है, उसमें भी माता पिता बन जाए। तुम कौन बनता बोल सको तो बताओ जो सत भक्ति करेगा ना वो नहीं करे, मेरी बात सुनो, सत भक्ति करेगा वो नहीं। माता पिता तो उड़े मिलेंगे, जरा गधा कुत्ता सूर बनेगा नहीं, या कहने भाव यो है गधा कुत्ता सूर बनेगा, उनका ही माँ बाप हुआ मगर भाई अपन गारंटी विश्वास है इंसान नहीं बनेंगे, सतलोक में जाएंगे, वहां पे गति हो जाती है। परमात्मा ने बता रहा कि है, उस गीता में भी प्रमाण है भाई। अर्जुन से सच्चा शतान पर चला जाएगा, वो सच्चा शतान पर चला जा, जहाँ पे जाने बाद साधक मृत्यु लोक में उल्टा नहीं आंदा। तो उस अर्जुन को भी यही ज्ञान दिया था भाई, जो वो तत्वदर्शी संत वो है 15 का 1 से 4 में बता देगा, अर्धमूल मत साकम, वो संत रूपी पूरक संत रामपाल जी महाराज ने बताइए ना, पूरे विश्व में बड़े बड़े मंडलेश्वर बैठे भाई संत रामपाल यो नु कवा है बोले मैं स्वर्ग में जाऊंगा बोले, तो हम जाओ कौन है उनका नाम ले रहे हैं, जो नाम नहीं ले रहे भाई। सुन तो ले बात सुने बेरा के यो नु का बोले हम जाओ, जो नाम ले रहे हैं वे जाओगे, जो और सारे नरक में जाओगे, ये कोई बात थोड़ी यार। देश नाम ले लेगा देश स्वर्ग में चलेगा, इतनी जगह थोड़ी स्वर्ग में है। छोटी बात सुने, ये पृथ्वी पाड़ कीड़ी तो ले हाथी भर रहा है, 84 लाख योनि है, सोचने की बात 84 लाख योनिया के नाम गना, 84 लाख योनि हर सारे पृथ्वी पर रहने लग रहे। परमात्मा नु कह रहे 16 असंकोच की दूरी पे सूरज भी नीचे रह जाहुड है, 16 असंकोच की दूरी पे कबीर परमात्मा का सतलोक है, जहाँ पे जाने के बाद मृत लोक में दोबारा आत्मा दी को नहीं स्वर्ग में जानी वापिस आवा है। अच्छा बताओ माम तो सर तो बाप दादा एक को बात सीख के सूरज नर काढ़े या काम करो आप माम ने सर या सुने तो हम तारा तारा क्या थ्योरी। अच्छा एक बात पूछना चाहूँ भाई मैं, ये राम जी ने मानना एक बार नु पूछिए, राम कृष्ण जी ने मानना पूछ भाई राम कृष्ण से कौन बड़ा, इन्होंने भी गुरु की 3 लोक के वे धनी गुरु आका दिन, उनने गुरु बनाया, इनने कौन सा गुरु बनाया पूछ भाई इनसे। गुरु बता भाई को दादी गोरी ने माना भाई, दादी गोरी के बारे में बताइए तू क्या बताऊंगा। अब ये इन्होंने ये ज्ञान दिया भाई दादी को, इन्होंने ये ज्ञान बता ज्ञान सारा देख साहब कीड़ा छूजे या सांप लड़ जाए तो उसकी मरण कौन देती दादी गोरी। हमारे मंत्र गुरुजी देवा ने कारा कैंसर तो बचाओ तो दादी गोरी सांप बचाओ है। मेरी बात सुने, सांप वाला ने बितार दे हो, सांप वाले भी है मंत्र करके देखो, सांप तो सहमी को नहीं खड़ा हो पावा, लड़ना तो घनी दूर की बात से, सांप लकड़ा होने एक बार मंत्र करना है, मैं नुको डटा को नहीं गारंटी है। लोग मारती बता तू क्यों बता इतना बता, संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले, मैं यार मेरे में कोई नहीं सामर्थ था कि मैं तरती नाम मंत्र बताऊंगा, गुरु जी आप नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी भाई। चलूंगा बिक जाएगा वो सांप बगजा गारंटी ली हूँ अन्नी का तोर भाई। फिर एक बात बता सरकार गारंटी जा, एक बात बताने का काम करेगा। अरे लो पर लकीर है, गारंटी लेता हूँ। एक बात बता, सरकार ने फिर पकड़ा है क्यों भाई, इतना मतलब संत है। अरे मेरी बात सुन, सरकार वाली सुन, 15 केस थे, सरकार ने डूब के मर जाना चाहिए, 15 केस थे, 14 में बाइज्जत बरी हो रहा है, उनने को नहीं देखा, बाइज्जत बरी हो रहा 14 केसा में, 15वां केस है देशद्रोह मुकदमा। मेरी बात सुनी बे, मनीषा बेबे मारी गई थी भिवानी में, देशद्रोह का मुकदमा ला, पत्रकारों पर के बात बम ले रहे थे वह माइके ले रहे थे, अपना सच्चाई दिखा रहे थे, तो आड़े जी ने सच्चाई बोली है, आड़े जी ने सच्चाई बोली है, उसकी नुए गांठ बांधी है भाई सरकार ने। जो इबडांडा लोरियाड़ा है, इसने पाखंडवाद के बाद बोल दी, कह रहा कितने ठठेरे उठ रहे, बोले उसको नू कर दिया कि माँ बाण की गाली दे रहे, क्यों भाई उसका माँ बाण के फालतू अंडे। दिक्कत उन्हें क्या होगी जो धर्म का नाम पर धंधा चला रहे हैं, नहीं तो आम जनता का दिक्कत ना हो, जो वे के धर्म ना मानते कह रहा कि भाई जब भगमा वस्त्र मेरा श्री राम नहीं पहनता, माँ की कसम बाबे गणे कूटता, तो भाई उसने नू नहीं कही फेक बाबे गणे कूटता, नु कह रहा कि फेक हंड है ने, तो परमात्मा नु कहा है गुरु पूरा मिला नहीं सुनी अधूरी सीख, भगमा वस्त्र डाल के घर घर मांगे भीख। तो भाई परमात्मा ने नु कह रहा कि ये भगमा वस्त्र तो इन्हें साधु ना मानो। और परमात्मा ने एक वाणी बोली है कि भवानी को इन्होंने ना सबसे पहली बात तो इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को समझा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी हिंदू धर्म को इन्होंने समझा नहीं है, अभी तक इन्होंने वेदों की पुराणों की कोई बात नहीं की, ठीक है।
अगर स्पिरिचुअलिटी इन्होंने समझी होती तो सबसे पहले इन्होंने बात की श्री शिव जी राम जी की। अब उनको भगवान मानते हैं, फिर ये बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटल क्यों है। यानी खुद के पॉइंट में खुद ही कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं ये। यानी कि अगर भगवान होता तो वो बीमारी नहीं काट सकता, अगर इनका भगवान बीमारी नहीं काट सकता है। और काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे गुरु प्राणिया जो गरुड़ पढ़ो के राम। इन्होंने बता विपता में वो श्री राम है उड़े नाक बास में फंसा था, उड़े गरुड़ ने काटे थे। इब तू बता श्री राम का भगवान हो गया वो गरुड़, उसका सेवक था उन्हें बुला के गरुड़, फिर तो उसका भगवान गरुड़ हो गया श्री राम का। फिर परमात्मा यही बताया है, समुद्र पाट लंका गया सीता का भरतार, अगस्त ऋषि सातवां ने पी गया इनमें कौन करतार। अगस्त ऋषि सा होया था सातों समुद्र एक घुट में पी गया था। श्री राम 3 दिन थी घुटने पानी में खड़ा रहा। अरे श्री संत रामपाल जी महाराज ने छोड़ो थम एक बार, अगस्त ऋषि था उस गेल्या तुलना करूं हुई मैं श्री राम की। ये तुनु बता चिन्ह रे प्राणिया तमनु बताओ, अगस्त ऋषि बड़ा होया सातों समुद्र पी गया और समुद्र में 3 दिन थी श्री राम नु खड़ा रहा। उनमें कौन बड़ा कौन है ये तुनु बताओ, 7 समुद्र पीनिया होया कि घुटने पानी में 3 दिन थी खड़े होनिया होया, बताई बड़ा कौन होया। शब्द नहीं करते भी बड़ा पे रहवा था पदवी का शब्द और उन शब्द। भाई बात सुन देखे, जब ओड़ा बरवाड़ा ये पकड़ेगा ना संत ओड़ा पकड़ेगा तो फायरिंग करी गई थी। सुने ओड़ा सरकार ने फायरिंग करी गई थी, क्या खातर करी गई थी फायरिंग बता भाई। फायरिंग करी थी, मेरी बात सुनी तू, छोटी बात सुनिए। 600 साल पहले कबीर साहब आए थे, सिकंदर लोधी राजा था। अरे ले बाबा 600 साल पहला भाई जी क्या करता है उसके बारे में तो भाई मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मिथ्ये बात नहीं करे, बात सुने एक बार मेरी बात सुने। तो 600 साल पहले कबीर साहब आए थे, सिकंदर लोधी राजा, इतिहास गवाह सिकंदर लोधी राजा दिल्ली का सम्राट था। उसका शेख तक पीर था, उसने झूठी चिट्ठी डाली थी कबीर भंडारा करेगा। कबीर साहब ने 18 लाख व्यक्ति झोपड़ी में बैठ कर जमा दिए थे। कबीर साहब का गेला 52 बदमाशी करी थी उसने, गंगा दरिया में बेड़ी लाकर हथकड़ी लाकर गंगा दरिया में डाला था, तोप के गोले छोड़ दिए थे। बाल बाका को नहीं हुआ। वो प्रकरण 2006 में संत रामपाल जी महाराज पर गोली चलाई, संत रामपाल जी महाराज पर गोली चलाई गई, 2014 में चलाई गई। ना तो संगत का बाल बाका कौन दिया, ना खुद कौन दिया। ये भगवान ने तोड़ के सौदा, सोच के देखो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं सत साहिब सारा ने। भाई बात ये है, सारा देवता आप आपकी यहाँ सही है, जैसा जिसमें भक्ति का फल है वो उतना ही लाभ दे सकता है। अब हमें देखना है भी ये देवता कितने की लाभ देते हैं और इससे ऊपर की शक्ति वो कितना लाभ देती है। इसकी तुलना में जिस तरह घर में डिग्गी में पानी है वो सोचना भी अपना पानी कितने दिन यूज कर सकते हैं, और एक है उससे बड़ी डिग्गी कितने दिन यूज कर सकते हैं, और एक समुद्र मीठा उसको हम कितने दिन यूज कर सकते हैं। इसी तरह ये भक्ति है, देवता भी लाभ देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे सतगुरु देव जी कहते हैं देवता भी लाभ देते हैं। ये अच्छे जीव है, अच्छी भक्ति करके अपने देवलोक में देव स्थान प्राप्त किया इन्होंने। हमें इनके शास्त्रों को साधना देखनी है जो संत जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने दिए हमारे शास्त्रों से गाइडलाइन दिखाकर। 4 वेदों से 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, बाइबल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब। अब हम सोचते हैं भी इनसे क्यों माने, भी गीता बाइबल कुरान शरीफ को कौन माने भाई। तो हम उन संतों का भी सहारा लेना पड़ेगा जिन संतों को भगवान मिले थे। उनमें से आदरणीय नानक देव, दादू साहिब, मलूकदास। बात मैंने कह जी आप पांच जी भाई साहब के बताता हूं भाई नु कहूं था मैं, रावण तो सारे जानते होंगे, रावण तो सारे जानते होंगे। 33 करोड़ देवी देवता रावण ने बांध के रखे थे, क्या बांध रखी थी कि वो भगवान कौन थे। कहोगे वो के क्या था ये नहीं मेरा की बात है भाई साहब, सारे बांध के रखे थे, कौन के रखे थे। वो तो फिर महाकाल शिव जी के बहुत बड़े भगत थे। शिव जी भी बांध के घेर दिया है उसने तो। शिव जी कौन बांधा था? 33 करोड़ हम सारे आगे थे मेरा भाई। परमात्मा बताते सन्यासी शिव को बजाय, शिव का धरते ध्यान है, शिव का ऊपर और है उसने कर प्रणाम। कैलाश पर्वत पर शिव जी ध्यान अवस्था में बैठा है, ध्यान अवस्था में बैठा, तपस्या बैठा है। तपस्या वो बैठेगा जिसने भगवान तय समाधि पुचानी होगी। शिव जी खुद तपस्या बैठा भाई साहब, वो भगताला कार्य खुद करे है, तो परमात्मा उससे भी ऊपर है भाई। उसकी प्रणाम करना तो भगवान में लगा, ऐसे नहीं है भाई मिथ्ये बात करना। के कह रहे हो भाई यो का भाई भगत सिंह है यार, संत ये मतलब इनकी वाक है भगत सिंह। विचारधारा भाई कमेंट हो जाए जो जय जवान जय किसान।